गुड मॉर्निंग भैया बहनों, क्लास 10 फिजिक्स। आज जो हम आपको ये जो वीडियो भेज रहे हैं इसमें पीए फर्स्ट का जो अभी टेस्ट हुआ है इसका सलूशन हम सॉल्व कर दे रहे हैं। कितना लिखना है वो भी हम बता दे रहे हैं। कुछ भैया बहन हमने कुछ कॉपी करेक्ट करके उनके हमने व्हाट्सएप पर भेजा है, कुछ कापियाँ भी रह गई हैं। दोनों सेक्शन का है, कॉपी ज़्यादा है, तो अभी वो कॉपी धीरे धीरे सभी को चेक करके भेजी जाएगी। लेकिन जो हमको कॉमन उसमें एरर मिला है सभी भैया बहनों में, कुछ भैया बहन मार्क्स अच्छे पाए हैं 7/7, 7 ही मार्क्स का फिजिक्स है, 7 मार्क्स का केमिस्ट्री है, फिर 6 मार्क्स का आपका बायो। तो कुछ भैया बहन ने अच्छा किया है, कुछ भैया बहन के परफॉर्मेंस अभी गड़बड़ हैं। कुछ भैया बहन पूछा गया है बहुत कम, हमको एक नंबर के सभी क्वेश्चन दिए गए थे। कुछ ऑप्शनल एमसीक्यू थे, 2 ही क्वेश्चन एमसीक्यू थे फिजिक्स में। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन। तो जितना पूछा जाए उतना ही आप आंसर दीजिए। आप पूरा का पूरा उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी हमको नहीं चाहिए। इसमें फिजिक्स में सिर्फ मैटर होता है और मार्क्स के अनुसार उसमें सेंटेंस निर्धारित होते हैं कितना लिखना है। फार्मूला पूछा गया है, आप पूरी डिफिनीशन लिख रहे हो, फार्मूला लिखा ही नहीं है, डिफिनीशन पूरे लिख रहे हैं। ठीक है, अगर डिफिनीशन सही है तो कुछ आपको मार्क्स दे तो दिए जाते हैं। लेकिन अब आप जो है इसको ध्यान से पहले एक बार आप समझ लीजिए सभी क्वेश्चन को, फिर इसका हम नोट्स भेज देंगे और उसी से फिर आप पीए फर्स्ट का पेपर ये जो है आप उसको अपने नोट्स में, जहां नोट कंप्लीट किए हुए हैं वहां आप पीए फर्स्ट का सलूशन लिख करके और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम बता देंगे और आप उतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन जो था, Which of the following term does not represent electric power in circuit? अब इलेक्ट्रिक पावर के कुल अब उसमें बदल करके बनाएंगे तो 3-4 फार्मूले। P = VI, P = V²/R, P = I²RT। तो ये जो है उसका कंसेप्ट क्लियर ठीक से रहेगा तब आप इसका बता पाएंगे, क्योंकि एक ही उसमें थोड़ा सा केवल चेंज होने से ये बदल जाएगा। तो अब किसी में भी अगर हम ये तीनों अगर वो फार्मूला इस तरह से लिख दें कि P = फार्मूला है VI V²/R I²R। अब ये केवल जो है, अब जैसे V और R में है, इसमें I को चेंज कर दिया गया है, वो सिर्फ वही ओम्स लॉ के फार्मूले से ये चेंज करके बना लिया गया है। अब इसमें 3 ये जो है दिए गए थे ये सही हैं। अब इसमें पूछा गया है डज नॉट रिप्रेजेंट, तो उसमें ये जो बी वाला जो ऑप्शन है ये है IR², ये गलत है। यही लेकिन आपके ये जो है एमसीक्यू में यही करेक्ट आंसर, यही रिप्रेजेंट नहीं करता है पावर के फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सिंबल ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब ये चीजें हमने पूरा एक आपको पूरे सिंबल एक जगह हमने बनवाया था, उस सिंबल से भी क्वेश्चन आएंगे, हमने बताया भी था। तो
तो ये इस तरह से फिगर दे करके क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। तो आप ये जो मैंने एक उसमें रेजिस्टेंस का सिंबल है, एक बल्ब का सिंबल है, ठीक है। ये दूसरा भी वो रेजिस्टेंस और उसको जो है उसमें सर्किल किया गया है, वो उसमें कोई सिंबल नहीं है। एक ही जो वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह से जो एरो लगाते हैं, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसको इस तरह से भी दिया जा सकता है, यहां से इसकी ये एरो को ऐसे भी लगाया जा सकता है। ये दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस के सिंबल हैं। तो इसमें ये ऑप्शन भी दिया हुआ था, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, name a device that help to maintain a potential difference across a conductor। अब इसमें उस डिवाइस का नाम बताना था दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को जो कंडक्टर के क्रॉस हमेशा मेंटेन रखता है। तो आप देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सबसे नीचे जो जोड़ा जाता है, जो पोटेंशियल मेंटेन करता है, वो है बैटरी। कुछ भैया बहनों ने वोल्ट मीटर लिखा है। तो ये वोल्ट मीटर तो वो डिवाइस है पोटेंशियल को मेजर करने का, यानी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, द डिवाइस इज वोल्ट मीटर, बट द पोटेंशियल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो मेंटेन रखता है, यानी अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं तो ये जो पोटेंशियल है 6 वोल्ट, ये उस सर्किट में हमेशा मेंटेन रहता है। तो इसको ये बैटरी वो सोर्स का माने सोर्स होता है। तो सेल आर बैटरी जो भी आप लिखते हैं, तो ये जो है ये है बैटरी। एक वर्ड में भी इसका वन वर्ड आंसर है या वन सेंटेंस आंसर, तो ये केवल वन वर्ड भी आप लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड। भैया बनो इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये रटने से नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड के लिए वायर जो यूज किए जाते हैं वो एल्युमिनियम और कॉपर की यूज क्यों किए जाते हैं, और जहां पर हमको लाइट चाहिए जैसे बल्ब के फिलामेंट वगैरह टंगस्टन के क्यों यूज किए जाते हैं। तो मुख्य चीज इसकी होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसकी जितना ही कम होगी, यानी जैसे अगर कोई चीज रास्ते माने कोई अगर चल रहा उसके रास्ते में अगर कम रुकावट है तो इजीली चलेगा, लेकिन अगर वो बार बार उसको बैरिकेडिंग अगर आता जाए, वो लगा हुआ हो, स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हर 10-10 कदम पर स्पीड ब्रेकर हो तो हमारा स्पीड ठीक से नहीं बनेगा। लेकिन अगर वही हाईवे पर हम चलते हैं जहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं रहता है, तो वो मोटरसाइकिल 60-70 के भी स्पीड में आप ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारा कहना ये है कि जिसकी रेजिस्टिविटी यानी रोकने वाला रुकावट जहां कम हो वो ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। शक्ति नगर में बिजली का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये जो है दिल्ली, महाराष्ट्र और ये बहुत सारे स्टेट में ये जाती है, तो ये ट्रांसमिट होती है यहाँ से वाया वायर। तो वो वायर जो है जो माने रहता है वो यूजली जो है वो एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम ये लो रेजिस्टिविटी, चूँकि अब लोग क्यों लिया लो रेजिस्टिविटी क्यों ली जाती है, तो इसके पीछे यही है कि उसमें जो एनर्जी लॉसेस है, यानी रुकावट होगी तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा। जैसे हमने बताया कि अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर अगर है तो आपका जो फ्यूल है वो ज़्यादा खर्च होगा, यानी इसमें जो रेजिस्टिविटी है
उसके कारण एनर्जी ज़्यादा माने अगर ज़्यादा रेजिस्टिविटी की होगी तो एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। तो जितना एनर्जी का वहाँ जाना चाहिए वो पावर का, वो इधर बीच में ही लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये लो रेजिस्टिविटी का, जहाँ हमको लाइट लेना होता है वो हाई रेजिस्टिविटी का ऐसा बनाया जाता है टंगस्टन वगैरह। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे, लिखना केवल बस इतना ही है। बिकॉज कॉपर एंड एल्युमिनियम हैव ये लो रेजिस्टिविटी, देन वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लो रेजिस्टिविटी का गुड कंडक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस टू 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm, ये तीनों जो हैं किस क्रम से बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, कैसे कनेक्ट किया जाए कि इसका जो टोटल आए यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 1 ohm है। पहले ही एक अंदाजा आपको लगा लेना चाहिए कि हमने बताया था कि सीरीज में इसमें जो सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा उसमें आता है उसका रेजिस्टेंस, और पैरेलल में जो इसमें सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा। तो ये 2 से भी कम अगर आ रहा है तो इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन होगा। तो कुछ भैया बहन इसको पहले वो 2 सीरीज फिर पैरेलल ये लगा के क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 ohm निकाले हैं, जैसा कि आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इससे ये लगता है कि आपने कहीं ना कहीं जो है वो कॉपी किया हुआ है। ये पकड़ जाते हैं क्वेश्चन एक ही, उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, हम उसका एक पार्ट पूछे हुए, तो केवल पैरेलल का लगाना है। हम उसमें अगर दोनों जो आंसर वो लिखे हुए थे हम उसको नंबर काट सकते थे, लेकिन चूंकि अभी ये वर्चुअल टेस्ट था, पहला टेस्ट था, इसलिए हमने वहाँ पर दे दिया था कि एक बार उसको सीरीज बना करके फिर जो है वो पैरेलल बना करके, तो दूसरे में इसका दूसरा पार्ट था उसको सॉल्व किए, तो ये सही अगर है तो नंबर दे दिया गया। तो लेकिन हमको सिर्फ इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखाना है और स्पेशली फिगर बनाना है। ये हो गया 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm। अब कैसे 1 ohm आया? आप जो है 1/r इक्विवेलेंस 1/r1 आप डायरेक्ट लिखे, इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 6 ले लिया एलसीएम, 3 2 1, 6/6 इज इक्वल टू 1, 1/1। यानी अब आप ये उल्टा हुआ, ध्यान रखिएगा, तो आर इक्यू इज इक्वल टू 1। अगर ये जो है ये तो 30/1 आ गया, और नहीं तो जब अगर कोई चीज इस तरह से ऊपर आती तो इसका उल्टा, माने ये 1/r³ की REQ की वैल्यू है, तो इसको ये हमारा टोटल, ये रिजल्ट पहले दिया गया था। तो आपको ये बना के बताना था कि ये पैरेलल होगा या किस तरह से होगा। तो हमने ये आपको आसान ही हमने क्वेश्चन दिए थे, इसलिए कि सभी 1 मार्क्स से क्वेश्चन थे, लेकिन आप लोग कुछ बड़े इसमें करके लिखे हुए हैं, वो उतना आवश्यक नहीं है। आगे अगर आप लिखते हैं तो बोर्ड में टाइम कम मिलेगा, तो आपके मार्क्स वो घटते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था, राइट द फार्मूला एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब हम जो वही बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी
क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने सिर्फ फार्मूला पूछा है और एसआई यूनिट पूछा है। अब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि जो अगर पूछा जाए उसका आंसर ना दे करके आप उसी का दूसरा आंसर देते हैं तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे आप। यार हमने कुछ एक्सेप्ट करके नंबर दे दिए फिर भी अगर सही है उसका डिफिनीशन तो अब आपको अब सीधे सीधे ये है कि उसमें हमने जब पहले ही डिपेंडेंसी बताया है रेजिस्टेंस का तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी R जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को मैंने उसमें एक उसके अब वो दोनों हटा के कांस्टेंट ये हमारा रो होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब हमें लेकिन रो का फार्मूला बताना है इसलिए इसको चेंज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल फार्मूला ये। इस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स। और इसका अब एसआई यूनिट अब आर का होता है ओम, ओम। और अब ये ऊपर एरिया है नीचे लेंथ है तो एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर एक बचेगा तो यानी ओम मीटर। ये हो गया इसका। बस इतना ही आपको लिखने थे, हाफ आप मार्क्स के हैं यानी 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है कॉपी भरने की। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पर नंबर मिलेंगे, जितना आप कम लिखेंगे आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जो पूछा गया उतना लिखेंगे पूरे नंबर मिलेंगे। अब आप ज़्यादा लिख रहे हैं सोचेंगे हमको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, बिल्कुल वो भी जो मिलना है वो भी कट जाएगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड to a 220 volt generator in the circuit is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब पहले अगर आप गिवन अगर लिख लें, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने का जो तरीका होता है कि पहले वो गिवन लिखा जाता है, तो अब इसमें भी दिया हुआ 220 वोल्ट, आई करंट 0.50 एम्पियर। अब कुछ भैया बहन इसको 0.05 लिखे हुए हैं, जबकि ठीक से वो जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें सब लिखा हुआ है, लेकिन अब वो लिख करके फिर पता नहीं कैसे वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका 110 वो वाट आ भी जा रहा है आंसर। तो ये सब कंफ्यूजिंग नहीं, ये कंसेप्ट ठीक से उसका मल्टीप्लाई आप करिए तो पावर अभी दोनों सबको पता ही है, हमको पी वो निकालना है, P इज इक्वल टू V इंटू वाई। बहुत सिंपल 1 मार्क्स से क्वेश्चन दिए गए थे, इसलिए कि आप जरा जो है आपका बढ़े, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, आप कर लेंगे। इसलिए अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, अभी थोड़ा बोर्ड में और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आगे उस तरह बताए जाएंगे। आप 0.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे सीधे ये है 110 और फिर यहाँ से एक अगर और 0 लगाते हैं तो डेसिमल लगा दीजिए, तो छोड़ दीजिए, और 0 लगा के फिर यहाँ बीच में डेसिमल लगा दीजिए। ये वाट पावर का हो गया वाट। तो ये कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन थे, और कुल अगर लगने चाहिए थे आपको तो सिर्फ 7 मिनट्स या 10 मिनट मान लीजिए, तो इससे अधिक नहीं लगने चाहिए थे। अब आप जो है पूरा इसी का क्वेश्चन का सलूशन आप अपने जहाँ पर फेयर कॉपी में ही आप सलूशन पीए फर्स्ट का बना करके, जो भैया बहन इसमें सम्मिलित नहीं भी हो पाए हैं वह भी बना करके आप इसका सलूशन, और आगे के अब जो है अपना जो सिलेबस जो चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू।